दिल्ली ब्लास्ट केस में दिल्ली पुलिस को अब एक और संदिग्ध गाड़ी की तलाश है और जिसकी तलाश जोरों से जारी है। उत्तर प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली सब जगह अलर्ट जारी कर दिया गया है कि सीसीटीवी खंगाले जाएं। 10 तारीख से पहले और बाद की एक रेड कलर की इकोस्पोर्ट, लाल रंग की इकोस्पोर्ट की तलाश है जिसका रजिस्ट्रेशन नंबर भी बाहर जारी कर दिया गया है। गाड़ी का नंबर DL10 है, DL10CK आपके स्क्रीन पर चलेगा। DL10CK ये इससे स्टार्ट होने वाला रजिस्ट्रेशन नंबर है। इस रजिस्ट्रेशन नंबर की गाड़ी की तलाश है। अगर आप जो अखाड़ा देख रहे हैं कहीं इस गाड़ी को स्पॉट करते हैं तो तुरंत इत्तला करें। DL10CK 0458, DL10CK 0458 इस रजिस्ट्रेशन नंबर की लाल रंग की इकोस्पोर्ट गाड़ी की तलाश अब पुलिस को है। फरीदाबाद पुलिस लाल रंग की इकोस्पोर्ट्स की कार की तलाश में लग चुकी है। उसमें हरियाणा पुलिस के साथ साथ JNK पुलिस, यूपी पुलिस, दिल्ली पुलिस सबकी मदद ली जा रही है। सूत्रों के मुताबिक पुलिस को गाड़ी नंबर DL10CK 0458 गाड़ी की तलाश है। शक यह है कि उमर नबी के साथ कुछ और लोग इसी कार से फरीदाबाद से दिल्ली आए थे। दिल्ली NCR में अलर्ट जारी किया गया है। तो एक I-20 के बाद एक ब्रेजा की तलाश और उसके साथ अब एक लाल रंग की इकोस्पोर्ट की तलाश, क्योंकि उमर नबी के साथियों ने इन गाड़ियों का इस्तेमाल किया था। डॉक्टर शाहीन के नाम ब्रेजा गाड़ी है। ये लाल इकोस्पोर्ट उमर नबी और उसके 2 साथियों ने इस गाड़ी का प्रयोग किया था फरीदाबाद से दिल्ली आने के लिए। तो क्या इन 2 गाड़ियों में भी किसी तरह के विस्फोटक पदार्थ रखे गए हैं, इसका शक है। डॉक्टर शाहीन की ब्रेजा गाड़ी में विस्फोटक तत्व हो सकते हैं, ऐसी खबर सामने आई है। इकोस्पोर्ट इसकी तलाश है कि ये गाड़ी कहां पर है, कहां चलाई जा रही है। दिल्ली NCR के आसपास के इलाकों में सीसीटीवी खंगाले जा रहे हैं। 10 तारीख से पहले के भी सीसीटीवी को देखा जा रहा है ताकि इस गाड़ी के मूवमेंट को जांचा जा सके। और उसके साथ ही 10 तारीख की घटना के बाद क्या इस गाड़ी को कहीं देखा गया, स्पॉट किया गया। कई 100 पुलिसकर्मी अब कई 100 CCTVs को भी खंगाल रहे हैं इस इकोस्पोर्ट की तलाश के लिए। पुलिस को गाड़ी नंबर DL10CK 0458, DL10CK 0458 इस गाड़ी की तलाश है। 0458 इससे एंड हो रहा है और इसका फास्टैग, इस गाड़ी का फास्टैग, इसको भी अब ट्रैक किया जा रहा है कि कौन कौन से टोल नाके पर दिल्ली के आसपास लास्ट कब इस गाड़ी से फास्टैग का चालान कटा था या फास्टैग से पैसे कटे थे। कहां पर टोल नाके पर या किसी जगह क्या फास्टैग का नंबर इस गाड़ी के साथ जो जुड़ा हुआ है उस फास्टैग नंबर को भी लेकर के इस गाड़ी को चेक किया जा रहा है, क्योंकि वो फास्टैग उमर नबी के नाम पर रजिस्टर्ड है। I-20 कार में फर्जी रजिस्ट्रेशन जो उमर नबी के नाम था और अब फास्टैग का नंबर इस गाड़ी का जो कि उमर नबी के नाम से और उसके नंबर से लिंक्ड है। उमर के साथ कुछ लोग इसी कार में दिखाई दिए थे, लाल रंग की इकोस्पोर्ट। ये जो आपकी स्क्रीन पर तस्वीर है वो उस सफेद I-20 की है जिसको उमर चलाता हुआ फरीदाबाद से दिल्ली के अंदर घुसा था। लेकिन अब पुलिस को एक लाल रंग की इकोस्पोर्ट की भी तलाश है। आप ध्यान दें दर्शकों कि सारी इन्होंने छोटी गाड़ियां यूज की हैं, जो मिनी SUVs या MUVs कही जाती है, ऐसी गाड़ियों को यूज किया है। चाहे वो I-20 हो, इकोस्पोर्ट हो या फिर ब्रेजा हो, ऐसी गाड़ियां जो कि सेकेंड हैंड मार्केट में जल्दी मिल जाती हैं, कम दामों पे मिल जाती हैं, कैश देकर के खरीदी जा सकती हैं और जिनके पेपर्स को और जिनके रजिस्ट्रेशंस को पूरी तरह से बदलने की जरूरत इन्होंने नहीं समझी है। तो कई सारी तस्वीरें, कई सारी बातें अब सामने आ रही हैं। हम रिपोर्टर से लाइव जुड़ने की कोशिश करेंगे। ये वो फास्टैग नंबर है, फास्टैग में ये वो फास्टैग की डिटेल्स है जिसको कि उमर नबी रिचार्ज करता था। न्यूज़ 18 इंडिया पे एक्सक्लूसिव आनंद तिवारी इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। आनंद, तो एक की फास्टैग डिटेल्स में उमर नबी का नाम था, ये इस गाड़ी का रजिस्ट्रेशन उसके नंबर पर इस गाड़ी के से जुड़ा हुआ, तो इस लाल इकोस्पोर्ट की तलाश है। एक ब्रीजा कार की भी तलाश है। क्या ये 2 गाड़ियां सिर्फ ट्रांसपोर्ट के लिए यूज होती थी? क्या इनके अंदर भी विस्फोटक भरे होने की संभावना है?
देखिए आनंद, हर एंगल पर लगातार दिल्ली पुलिस की तमाम यूनिटों की जांच जारी है और जिस वक्त उमर I-20 गाड़ी से दिल्ली में इंटर होता है, उसके बाद ब्लास्ट होता है, उसी दौरान एक अलर्ट जारी होता है कि उमर के साथ कोई और गाड़ी भी जो है वो दिल्ली में इंटर करी है। इको स्पोर्ट्स कार लाल नंबर की, जिसका नंबर डीएल है, आप देख सकते हैं। जिसकी पूरी जो डिटेल है उसकी गाड़ी की जो नंबर प्लेट से जो डिटेल निकलती है, उससे इसका पूरा रजिस्ट्रेशन नंबर तमाम चीजें सामने आ रही है। लेकिन दिल्ली पुलिस का कहना है कि अब तक जांच में कोई और दूसरी गाड़ी जो है वो बरामद नहीं हुई है, ना ही उमर के साथ कोई दूसरी गाड़ी रेड फोर्ट के पास देखी गई है। लेकिन अलर्ट में कहा गया था कि एक और गाड़ी का इस्तेमाल हुआ है, जिसको लेकर लगातार बॉर्डर पर और दिल्ली एनसीआर में तमाम जो पड़ोसी जिलों की पुलिस है इनको अलर्ट किया गया था। लेकिन उस तरह की कोई भी अब तक लाल रंग की कोई स्पोर्ट्स कार बरामद नहीं हुई है। इसके दो मायने हो सकते हैं कि या तो ये गाड़ी जो है अभी कहीं छुपा के रखी गई है, या इसके अंदर कोई विस्फोटक है, या केवल एक ये अलर्ट था जो एक तरीके से जब भी कोई बड़ी घटना होती है उससे पहले या बाद में कोई अलर्ट जारी होता है, उस तरह का अलर्ट था। उसको लेकर तमाम एजेंसियां जांच कर रही है। ये गाड़ी जिस नंबर और जिस एड्रेस पर रजिस्टर्ड की गई है उसकी भी शिनाख्त जो है वो लगातार दिल्ली पुलिस और तमाम दूसरी एजेंसियां कर रही है। लेकिन ये अपने आप में काफी चौंकाने वाला मामला है अगर एक से ज्यादा गाड़ियों दिल्ली ब्लास्ट में इस्तेमाल की गई है, क्योंकि जो पीछे छोटे आनंद दिल्ली पुलिस ने एक्सेस किए हैं पूरे रूट के फरीदाबाद, गुरुग्राम पुणे के और रेड फोर्ट तक के, उसमें केवल उमर की जो व्हाइट रंग की I-20 गाड़ी है वो केवल जगतपुर बॉर्डर, इसके बाद वो मयूर विहार, कनाट प्लेस और आसफ अली रोड और चांदनी चौक के पास जो रेड फोर्ट है वहां पर खड़ी नजर आई है। इसके अलावा कोई और गाड़ी या कोई और शख्स उमर से ना बातचीत करते हुए ना उसके साथ मिलते हुए अब तक जांच में जो है वो पुलिस को दिखा है। देखिए अभी तक कोई व्यक्ति दिखा नहीं है, लेकिन इस इको स्पोर्ट को उन्होंने यूज किया है, तो क्या ऐसा हो सकता है कि इस मॉड्यूल में और भी लोग मौजूद हो? क्योंकि वो दूसरी ब्रेजा गाड़ी भी है जो अब तक मिली नहीं है, जिसमें कहा जा रहा है कि विस्फोटक पदार्थ हो सकते हैं। तो क्या इस मॉड्यूल का और भी थोड़ा बड़ा होना और कुछ लोग जो शायद या अंडरग्राउंड हो गए हो या कहीं जाकर के इन्होंने इन गाड़ियों को पार्क कर दिया हो, क्या यह संभव है? आनंद, आपको मेरी आवाज आ रही है? आनंद, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी बिल्कुल आनंद, मैं ये जानना चाहता हूं कि क्या ये मॉड्यूल और भी बड़ा हो सकता है? क्या इस मॉड्यूल में और भी जिहादी डॉक्टर शामिल हो सकते हैं? क्या ब्रीजा गाड़ी और फोर्ड इको स्पोर्ट गाड़ी के अंदर भी विस्फोटक पदार्थ हो सकते हैं और इन्हें कहीं जाकर छुपा दिया गया हो? या फिर इन गाड़ियों का प्रयोग कर मॉड्यूल के बाकी सदस्य अब अंडरग्राउंड होने की कोशिश करें? देखिए बिल्कुल हर एंगल पर लगातार जांच जारी है आनंद, जैसा कि जो आपने सवाल खड़ा किया है। लेकिन इसके सीधे मायने यही कि जो मुजामिल और जो उमर थे उन्होंने टर्की की यात्रा की, उनके जो पासपोर्ट बरामद हुए मुजामिल को, इसमें बकायदा टर्की का स्टाम्प लगा हुआ था। उस दौरान भी जब उनसे पूछताछ की गई मुजामिल से, तो उसने इस बात का खुलासा किया कि वो टर्की में जैश के हैंडलर से मिला था। इसके अलावा जैश की ही जो एक और विंग है PAFF, उसमें जो प्रवक्ता के तौर पर पोस्ट डालता है जैश की जितने भी आतंकी हमले होते हैं उसमें से नाम इनसे लिखा जाता है और जो आसिम को गिरफ्तार किया गया है। ऐसे में सुरक्षा एजेंसियों को ये शक था कि ये जो आसिम है कहीं यही तो ये शख्स नहीं है कि प्रवक्ता के तौर पर जैश मोहम्मद से जुड़ा था, क्योंकि सुरक्षा एजेंसियों को लगातार ऐसे मिले थे कि जो प्रवक्ता है जैश मोहम्मद का वो या तो डॉक्टर है या तो साइकोलॉजिस्ट है। और जिस तरह की जो चीजें मिली है उसके प्रीमाइसेस से वो एक और इशारा करती है जो हेडराइटिंग है कि वो जो पोस्ट आती है PFF की, उसमें जिस तरह की हेडराइटिंग का जिक्र किया गया है वो उसी तरह की हेडराइटिंग जो है वो आदिल की थी। तो तमाम एंगल पर जांच जारी है। इंटरनेशनल जो कनेक्शन है वो भी सामने आया और अब ये जो लाल रंग की स्पोर्ट गाड़ी है इसकी भी सरगर्मी से देखिए कहीं ना कहीं पाकिस्तानी एंगल तो आ ही रहा है, जैसे मोहम्मद का एंगल आ रहा है और तुर्की में इनके जो आउटफिट्स ऑपरेट करते हैं उसका कनेक्शन भी अब सामने आ रहा है। तो कई सारी बातें निकल के सामने आ रही है इस वक्त और हर एंगल से जांच की जा रही है। धन्यवाद आनंद।